Hello viewers, this is Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to teach you a new topic that is written over here apostrophe S. इससे पहले हमने जो वीडियो में देखा, हमने देखा कि नाउन केस कितने प्रकार के होते हैं और केस टेबल हमने देखा। आज हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई नाउन वर्ड हो तो उनका संबंध दिखाने के लिए, किसी अन्य नाउन से संबंध दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज किन दशाओं में करते हैं और किन दशाओं में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम्स बुक, तो एपोस्ट्रॉफी एस का अर्थ होता है हिंदी में का, की और के। तो राम्स बुक मीन्स राम की पुस्तक, या इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम, राम की पुस्तक। तो इट कैन बी रिटन इन टू वेज। तो आगे की वीडियोस में आप बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो लंबी वीडियो होने वाली है और मैं इसके जितने भी रूल्स हैं एपोस्ट्रॉफी एस को लगाने के, या कहाँ पे वो नहीं लगता है, किन दशाओं में लगता है, किन दशाओं में नहीं लगता है, उन सभी रूल्स को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये 6, 7, 8 के बच्चों को ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो ये होने जा रही है। वेल व्यूअर्स, आई हैव रिटन डाउन हियर रूल नंबर 1 एंड इट सेज apostrophe s is not used with non-living things for possessive but of is used with them। इसका अर्थ ये हुआ कि हम निर्जीव ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज सामान्यतया नहीं करते हैं, उन्हें उनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं उनके साथ। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, स्प्रिंग्स फ्लावर्स। तो देखिएगा स्प्रिंग मीन्स बसंत, बसंत ऋतु के फूल, ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। व्हाट विल बी द करेक्ट? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, और ये सही है। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं स्प्रिंग फ्लावर, ये भी सही है, लेकिन स्प्रिंग्स फ्लावर्स सही नहीं है क्योंकि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। दूसरा उदाहरण हो सकता है, दूसरा उदाहरण पहला ये हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे टेबल्स लेग्स। अब टेबल्स लेग्स नहीं होगा, या तो हम इसको कैसे बदलेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल। टेबल में हम एस एपोस्ट्रॉफी एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या हम टेबल लेग्स, ये दोनों सही हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। तो रूल नंबर 1 हमने इस तरह से यहाँ पे बताया आपको। वेल व्यूअर्स, आई हैव रिटन डाउन हियर द सेकेंड रूल, और इट सेज apostrophe s is used with singular nouns for possessive। सिंगुलर नाउन
का पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे पहला रमेशेज हाउस, दूसरा उदाहरण हो सकता है हरीज वाइफ। तो रमेशेज हाउस और हरीज वाइफ, इन दोनों का हमने क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर। इसका अर्थ हुआ रमेश का घर और यहाँ पे हरी की पत्नी। तो इसका अर्थ क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी एस का की के। लेकिन अगर हम, ये तो सही है ही, अगर हम रमेशेज हाउस को यूं भी लिख सकते हैं ना, द हाउस ऑफ रमेश और द वाइफ ऑफ हरी, दोनों ये भी सही है। तो एपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा भी हम उनका पॉजिटिव बना सकते हैं और ऑफ की मदद से भी हम उसका पॉजिटिव बना सकते हैं। ऑफ मीन्स भी का की के होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स 2 rules. Now it is rule number 3 and it says apostrophe का मार्क है खाली, is used with s ending plural nouns for possessive एज। इसका अर्थ ये हुआ कि हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन्स जो कि एस पर एंड होता है जिनका, अर्थात जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ते हैं, तो हम उनका पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी जोड़ते हैं, न कि एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। उदाहरण से स्पष्ट कर दूं मैं, जैसे गर्ल में हमने एस जोड़ा, गर्ल्स हो गया, तो हम सिर्फ इसमें एक एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे और इसके बाद कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। दूसरा बॉय में हमने एस जोड़ा और इसका प्लूरल बनाया, तो बॉयज, यहाँ पे एस नहीं लिखना है, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल यानी बॉयज हॉस्टल। बॉयज है प्लूरल नंबर ऑफ बॉय और गर्ल्स है गर्ल का प्लूरल नंबर। तो हमने सिर्फ इसमें एपोस्ट्रॉफी जोड़ा है, न कि एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ा है। तो हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया। एक बहुत हम कई बार गलती करते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। हम कहते हैं टीचर्स डे, टीचर्स डे हम कैसे लिखते हैं, टीचर्स डे इस तरह से लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इट्स नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली। व्हाट शुड बी टीचर्स एस जोड़ा हमने और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना है, सॉरी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है, न कि एस का प्रयोग करना है, क्योंकि एस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और ये हो जाएगा टीचर्स डे। तो ये सही है, ये गलत है। अमूमन हम क्या करते हैं, आमतौर पर यही लिखते हैं जो कि गलत है। वेल व्यूअर्स, रूल नंबर 4 है एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स फॉर पॉजिटिव। हम ऐसे प्लूरल नाउन्स जो कि एस से एंडिंग नहीं, जिनकी एस से एंडिंग नहीं हो रही हो, या हम यूँ कहें कि जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं। इससे पहले वाला जो था रूल नंबर 3, उसमें क्या था कि
यदि कोई प्लूरल नाउन्स जो एस से एंड हो रहा हो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी का ही यूज करते थे, न कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते थे। ये एक दूसरे के एक्सेप्शन हैं। एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस डे, पहला। दूसरा हो सकता है वुमेन्स हैबिट्स। सपोज, तो देखिए चिल्ड्रन इज द प्लूरल नंबर ऑफ चाइल्ड एंड इट इज नॉट ending with the letter S. So we will make this word possessive by ending apostrophe S at the end of this word. तो children में हमने क्या किया, apostrophe S जोड़ा। Children's day, women's habits, women's habits, sorry, women's, इसको women's पढ़ते हैं, women's habits, महिलाओं की आदतें और बच्चों का दिन, अर्थात जिसे हम बाल दिवस कहते हैं। तो ये रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 का जस्ट अपोजिट है। बच्चों ये रूल नंबर 5 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का मार्क इज यूज्ड विद हिसिंग साउंड कंटेनिंग नाउन्स फॉर पॉजिटिव। अब ये हिसिंग साउंड क्या है, जिस नाउन के अंत में शौ की ध्वनि आए, हिसिंग साउंड आए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है जीसस लाइफ, जीसस लाइफ। अब यहाँ पे देखो 100 का यहाँ पे क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड है ये। तो यहाँ पे हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, न कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। दूसरा फॉर जस्टिस सेक। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस 100 का साउंड आया, ये हिसिंग साउंड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है, न कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है इसका पॉजिटिव बनाने के लिए। एक और हो सकता है जैसे पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस, इसमें स का उच्चारण हो रहा है, ध्वनि आ रही है, तो इसको हम हिसिंग साउंड वर्ड कहते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया। लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं भाई, इसके हियर आर सम एक्सेप्शन टू दिस रूल। जैसे आपने जेम्स's वाइफ, जेम्स की पत्नी, या किसी का नाम है जेम्स की पत्नी। पहला उदाहरण ये हो गया, एक पोएट हुए, बहुत महान कवि हुए, उनका नाम था कीट्स। कीट्स's पोम्स, कीट की कविताएं। तो देखिए ये एक्सेप्शन है, जबकि इनमें भी क्या है, हिसिंग साउंड है। बच्चों रूल नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड थिंग्स फॉर पॉजिटिव। हम किसी इनएमिनेट थिंग को, यानी नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, उनको यदि हम पर्सोनिफाइड करते हैं तो हम उसमें भी
एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, जबकि एक नियम मैंने पहला नियम बताया था कि हम नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, उसका ये एक्सेप्शन है। यदि हम किसी नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर्चून्स, फेवर, दूसरा जैसे नेचर्स लॉ, या ये तो आपने कई बार सुना होगा नेचर्स ब्यूटी। तो हमने क्या किया, इन नॉन लिविंग थिंग को हमने क्या किया, पर्सोनिफाई किया। एक बहुत ही चर्चित है डेथ्स आई सी हैंड्स, सॉरोज टीयर्स। अब देखिए, दुख के आंसू, दुख को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। डेथ को भी पर्सोनिफाई करके उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पॉजिटिव हम बना लेते हैं। तो रूल नंबर 1 का ये जस्ट ऑपोजिट है। रूल नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल नंबर 7 कहता है एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ अ कंट्री और अ प्लेस फॉर पॉजिटिव। हम किसी देश अथवा किसी स्थान के नाम के साथ उसका जो पॉजिटिव बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज उसमें हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे इंग्लैंड्स हिस्ट्री, दूसरा इंडियाज फ्यूचर। अब देखिए, हमने इंग्लैंड एक देश का नाम है, इंडिया भी एक देश का नाम है, उसका पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया है। भले ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस बना के इसका पॉजिटिव बना सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो हम ऑफ का यूज करते हुए भी हम इन कंट्रीज़ के साथ जोड़ के उनका पॉजिटिव बना सकते हैं। ऑफ का भी और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज हम कर सकते हैं। बच्चों, मैंने रूल नंबर 8 लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स फॉर पॉजिटिव। यदि कोई शब्द जो कि टाइम को व्यक्त कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस को जोड़ते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसे, अ डेज हॉलीडे, अ डेज हॉलीडे। हमने डे में एपोस्ट्रोफी एस को जोड़कर उसका पॉजिटिव बनाया है। दूसरा उदाहरण हो सकता है, अ वीक्स हॉलीडे। तो वीक में हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पॉजिटिव बनाया। इसी तरह से हो सकता है, अ 10 मिनट ब्रेक, मिनट्स सॉरी ब्रेक।
एक 10 मिनट का ब्रेक। तो हमने देखो मिनट में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया है। लेकिन लिख भी लेता हूँ मैं। इसी के तहत एक नियम ये भी है कि यदि कोई प्लूरल नाउन हो और उससे टाइम को एक्सप्रेस किया जाता हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं उसमें, हम सिर्फ उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 5 डेज, और इसमें खाली हमने डेज के तुरंत बाद एपोस्ट्रोफी का यूज किया, 5 डेज लीव्स, ये हो गया। या दूसरा हो सकता है 2 वीक्स, और इसमें एपोस्ट्रोफी, खाली एपोस्ट्रोफी का मार्क हमने लगाना है, 2 वीक्स हॉलीडे, ये हो गया। तो अंतर क्या है, हम सिंगुलर नाउन है उसमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के उसका पॉजिटिव बनाते हैं। और यदि कोई ऐसा प्लूरल वर्ड हमारे पास है, प्लूरल नंबर नाउन हमारे पास है जिसका एंड किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसमें एपोस्ट्रोफी का मार्क लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज उसमें नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे रूल नंबर 9 लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द नाउन्स बिफोर स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स सच एज लेंथ, पॉइंट, एज, विड्थ, ब्रेड्थ एटसेट्रा फॉर पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज उन संज्ञा शब्दों के साथ करते हैं जो स्पेस को दिखाते हैं, मीन्स दूरी को दिखाते हैं, और चाहे वो लेंथ हो, लंबाई हो, पॉइंट किसी चीज़ की ओर इशारा करना हो, एज हो, किनारा हो, विड्थ हो, और ब्रेड्थ हो, इनके लिए क्या करते हैं, हम इनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे रेजर्स एज, रेजर का किनारा। दूसरा हो सकता है नीडल्स पॉइंट, सुई का नोक, या स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, स्टोन्स थ्रो ये भी दूरी को एक्सप्रेस कर रहा है। नीडल्स पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और रेजर्स एज को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इनका पॉजिटिव बनाते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे द एज ऑफ अ रेजर, ये भी प्रचलन में है, द पॉइंट ऑफ अ नीडल, और द थ्रो ऑफ अ स्टोन। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जो डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग नाउन्स होंगे उनको यदि हम पॉजिटिव उनका बनाना चाहें तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उनका पॉजिटिव बना सकते हैं। तो बच्चों, मैंने रूल नंबर 10 लिखा बोर्ड पे, और ये जो रूल नंबर 10 है ये कहता है एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी फॉर पॉजिटिव। यदि हम ऐसे सिंगुलर नाउन वर्ड हों, इकाई हों, जो कि या तो वेट को प्रदर्शित कर रहे हों, वजन को दिखा रहे हों, या धन की बात कर रहे हों वो शब्द, तो हम क्या करते हैं, उनका पॉजिटिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उनका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे टन्स ऑफ ग्राम, चने का एक टन,
जैसे दूसरा अ रुपीज वर्थ, या अ डॉलर्स, सॉरी अ डॉलर, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के हम क्या करेंगे, अ डॉलर्स वर्थ, इस तरह से। या चौथा उदाहरण हम अ पाउंड्स वेट, इस तरह से हम देखो पाउंड वेट की एक इकाई है, डॉलर जो है मुद्रा का नाम है, रुपी भी मुद्रा का नाम है, और जो टन है वो भी एक यूनिट है मेजरमेंट की। तो देखिए आप वेट और मनी को यदि कोई सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी को क्या करता है, डिनोट करता है, तो हम उनका पॉजिटिव बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ कर उनका क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने का रूल नंबर 11 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये रूल कहता है एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट टर्म, ये टर्म है, ऑफ अ कंपाउंड नाउन फॉर पॉजिटिव। यदि हमारे पास कोई कंपाउंड नाउन वर्ड हो तो हम उसका पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंतिम जो उसका जो अंतिम शब्द है उसमें हम क्या कर लेते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पॉजिटिव बनाया जाता है। जैसे कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, फादर इन लॉज हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, फादर इन लॉज, ये जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है, तो हमने इसके अंत में जो टर्म है लॉ, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर इसका पॉजिटिव बनाया है। दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, स्टेप सन, और उसमें एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर हम बना देंगे सन्स, स्टेप सन्स जॉब, स्टेप सन्स में सन लास्ट टर्म है, दैट्स वाई वी एड एपोस्ट्रॉफी एस विद दिस लास्ट टर्म ऑफ दिस कंपाउंड नाउन। तो आशा करता हूँ ये रूल जो कि बहुत सरल है ये आप समझ गए होंगे। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल मैंने लिखा हुआ है, रूल नंबर 12, ये कहता है इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड हैविंग क्लोज रिलेशन बिटवीन देम, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन फॉर पॉजिटिव। क्या है ये नियम, क्या कहता है कि यदि दो नाउन्स, दो संज्ञा शब्द जो कि एंड से जुड़े हुए हों और उनमें क्लोज रिलेशन पाया जाता है, उनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनका पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसके अंतिम जो एंड के बाद वाला जो शब्द होगा उसमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उनका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण, सिन्हा एंड हिज सन्स कंपनी। तो देखिए सिन्हा और उसके पुत्र की कंपनी, हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, सिन्हाज नहीं लिखा, सिन्हाज और सन्स दोनों में हमने एपोस्ट्रॉफी एस नहीं जोड़ा, क्योंकि ये दोनों एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं और क्लोज रिलेशन इनके बीच में है। दूसरा हो सकता है मिस्टर रावत एंड हिज वाइफ
शॉप। मिस्टर रावत और उसकी पत्नी की दुकान। इसका अर्थ हुआ कि दोनों का अधिकार इस पे सेम है, मतलब दोनों का अधिकार समान है इस शॉप पे। दोनों इस शॉप के क्या है, को ओनर है। एक को ओनर हैं, इसलिए इनमें क्लोज रिलेशन है, और इसलिए हमने क्या किया, रावत नहीं लिखा, रावत लिखा, और उसके अंत में एंड के बाद जो शब्द आया, नाउन वर्ड आया वाइफ, तो उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि एंड से दो नाउन वर्ड जुड़े हुए हों और वे अलग अलग हों, उनमें कोई भी किसी भी तरह का कोई क्या ना हो, रिलेशन ना हो, तो हम दोनों में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उनका क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे शेक्सपियर्स प्लेज एंड वर्ड्सवर्थ पॉम्स। अब देखिए, शेक्सपियर एक महान नाटककार हुए हैं। शेक्सपियर्स प्लेज, ये अलग व्यक्ति हैं, ये अलग व्यक्ति हैं, और इन्होंने प्लेज ज़्यादा लिखे हैं, इन्होंने पोएम्स ज़्यादा लिखी हैं, तो इनमें क्लोज रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई वी एड apostrophe s with the both of the words for making their possessive। तो मुझे लगता है कि आप इसके एक्सेप्शन को भी समझ गए होंगे। बच्चों, रूल नंबर 13 भी एक महत्वपूर्ण रूल है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द नाउन बिफोर जिरंड फॉर पॉजिटिव। यदि कोई नाउन जिसके बाद कोई जिरंड आए, या हम यूँ कहें कि जिरंड से पहले आने वाले नाउन के साथ क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे मिस्टर कमल postponed his wife's going to शिमला। श्रीमान कमल ने क्या किया, अपनी पत्नी का शिमला जाना टाल दिया। तो यहाँ देखिए, वाइफ गोइंग से जिरंड, ये जिरंड है। जिरंड मीन्स नॉन फाइनाइट होते हैं तीन प्रकार के, एक इन्फिनेटिव होता है, एक जिरंड होता है, एक पार्टिसिपल होता है। आने वाली वीडियोस में हम इन पे चर्चा करेंगे। तो जो MV4 है, मीन्स V4 जो है, मुख्य क्रिया में ING लगा के हम क्या करते हैं, V4 बनाते हैं। उससे ठीक पहले एक नाउन है जिसको हमने क्या किया, पॉजिटिव बनाया एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर। एक इससे बेटर एग्जाम्पल क्या होगा, आई लाइक, कोहलीज बैटिंग। मुझे कोहली की बल्लेबाजी पसंद है। तो यहाँ देखिए, बैटिंग जिरंड है, उससे ठीक पहले क्या आया है, नाउन आया है कोहली, प्रॉपर नाउन। इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका पॉजिटिव बना दिया है। वेल व्यूअर्स, दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी। तो रूल क्या है, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द indefinite pronouns such as everybody, someone, somebody, nobody, anyone for possessive। पॉजिटिव बनाने के लिए हम indefinite pronouns जो कि ये दिए हुए हैं,
इनमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इनका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे रवि हैज stolen someone's watch। रवि ने किसी की घड़ी चुरा ली है। तो यहाँ देखिए आप, वॉच एक नाउन है, इससे ठीक पहले समवंस आया है। समवन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पॉजिटिव बनाया है। लेकिन यदि समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, जो भी है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसके साथ, इन सभी के साथ अगर एल्स आए तो हम क्या करेंगे, समवन एल्सेस आएगा, समबडी एल्सेस आएगा, एनीवन एल्सेस आएगा।